हेलो क्लास 9। आई होप ऑल आर हेल्दी और सभी अच्छे होंगे, सभी घर पे रह रहे होंगे, है ना। तो बेटा मैंने आपको चैप्टर जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था और आपकी साइंस में फिफ्थ चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा आपको एक्सप्लेन करवा दिया था। उसके नोट्स भी बनवा दिए थे आपको और सब कुछ बता दिया था। तो बेटा बात ये है बेटा क्वेश्चन आंसर। जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे, कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे हमारे इसमें। बेटा जो बिटवीन चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, सबसे पहले उनको हम आपके हल करवा देंगे, आपको बता देंगे, आपको खुद करने हैं, है ना। तो बेटा हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। बेटा सेल की डिस्कवर किसने की थी और कैसे की थी, है ना। तो बेटा मैंने आपको लिखवाया था सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक, है ना। सेल वॉज डिस्कवर्ड इन 1656 by an English botanist Robert Hooke. He used a primitive microscope to observe cell in a cork slide, है ना। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया पहला कि यानी जो आपकी सेल है वो किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, है ना। किसके द्वारा, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था और किसकी सेल में की थी, कॉर्क स्लाइड में, है ना। चलो ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि अगला क्वेश्चन है वाई द सेल कॉल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो आपकी सेल होती है बेटा उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, है ना। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शुरुआत में पहले ही मैंने बता दिया था आपको, अ सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ एंड केपेबल ऑफ लिविंग फंक्शन, है ना। और लिविंग फंक्शन देखो, आपकी एक सेल है, आपकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें कि क्या है, उसमें जो एक कैपेसिटी होती है कि वो सभी जो लिविंग फंक्शंस होती है सभी को कर सकती है ना। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के। दिस इज द रीजन सेल आर रेफर्ड टू एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, ये इसका सेकंड आंसर है ना। ये इसका सेकंड का आंसर हो गया। आगे देखिए बेटा इसमें वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, है ना। तो बेटा मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें देखिए इट इज अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट, देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। आप सभी लोगों ने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, यहां से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ डू सबस्टेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट द सेल। जो आपकी कुछ सबस्टेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे मूव करते हैं। देखिए जो आपकी जो CO2 है बेटा, आपकी जो CO2 है, आपकी जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कैसे मूव करती है, वो करती है आपकी प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा करती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। वो आपकी जो गैस है वो कैसे मूव करती है इसमें सेल में, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, है ना। डिफ्यूजन प्रोसेस को हम देखेंगे अभी। हाँ तो बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। देखिए जो आपकी CO2 है ना, CO2 is move inside or outside the cell by diffusion, है ना।
डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होती है बेटा, CO2 जो आपकी मूव होती है ना। डिफ्यूजन आपको पता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, है ना। तो बेटा ये आपकी डिफ्यूजन से होती है CO2। और बेटा वाटर कैसे होता है इसमें, तो वाटर के लिए मैंने आपको एक और टर्म बताया था, ऑस्मोसिस, है ना। बेटा ऑस्मोसिस, अब देखो बेटा यहां पे देखेंगे, वाटर वाटर इज मूव्ड इन और आउट, इन और आउट बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water across a semi-permeable membrane. Osmosis is a selective process since the membrane does not allow all molecules to pass through it. Water is usually the only free-flowing molecules across the membrane. देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उसके द्वारा जो आपकी सेल से जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे आपकी बाहर और अंदर जाती रहती है ना। तो बेटा ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन है आपको खुद करने हैं, मैं आपको बस समझा दे रहा हूं, है ना। अब बेटा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो बेटा क्या आपने जो पढ़ा है, जो आपकी मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स पढ़ाए थे, ऐसे कौन से 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें खुद का क्या होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट बताया था जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था इसके पास खुद का DNA और RNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके पास DNA और RNA होता है। सेकंड है आपका, वो है आपका प्लास्टिड, इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट हैपन, है ना। तो बेटा जो सेल है, सेल का जो क्या है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है, आपका कोई भी कारण हो जाए, किसी कारणवश क्या है, फिजिकल या केमिकल कोई भी प्रभाव से क्या नष्ट हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो बेटा क्या होगा देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए, नीचे लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 5 हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए जब क्या होगा, जब आपका सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, जो सेल होती है आपकी, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। अब देखिए बेटा, विच इज capable of all living functions, when if the organization of a cell is destroyed due to some
फिजिकल और केमिकल influence then the ability the ability the ability of the cell to perform all living function such as respiration, nutrition, excretion, etc. would be affected. देखिए जो सेल होती है बेटा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। देखिए सेल होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, विच इज केपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन, जो कि सभी लिविंग फंक्शन जो होते हैं उनको करने के लिए कैपेबल होती है ना। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, यानी यदि क्या होता है कि आपका जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, उसमें कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए कुछ फिजिकल और केमिकल प्रभाव के कारण, है ना, देन द एबिलिटी ऑफ द सेल परफॉर्म लिविंग फंक्शन। बेटा जो आपकी जो सेल होती है ना, उसमें क्या कई सारे फंक्शन होते हैं, है ना, कई सारे फंक्शंस होते हैं। और बेटा वो फंक्शंस होते हैं जैसे कौन कौन से फंक्शन है आपके, जैसे आपकी रेस्पिरेशन है ना, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है ना, एक्सक्रीशन है, ईटीसी वुड बी अफेक्टेड, यानी सारी जो प्रोसेस होती है जो सेल के द्वारा की जाएंगी वो क्या आपकी अफेक्टेड हो जाएंगी। जो आपकी सेल के द्वारा की जाती हैं सारी प्रोसेस वो सेल के द्वारा अफेक्टेड हो जाती हैं, है ना। तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा देखते हैं वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जो मैंने आपको करवाया था लाइसोसोम करवाया था मैंने आपको, लाइसोसोम में मैं आपको दिखाता हूं। लाइसोसोम मैंने जब आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था इसमें, हाँ बेटा देखिए मैंने करवाया था दे कंटेन, हम यहां से करेंगे दे की जगह हम क्या लाइसोसोम कर देंगे, दे की जगह हम क्या लगा देंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम contains powerful digestive enzymes which are made in RER which capable of breaking organic material, है ना, जो कि क्या ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने के लिए क्या होते हैं आपके कैपेबल होते हैं ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म सच एज व्हेन अ सेल गेट डैमेज, जैसे कि क्या आपकी सेल एक डैमेज हो जाती है, लाइसोसोम्स में वेस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो आपकी क्या होते हैं जो आपकी जो लाइसोसोम होंगे वो क्या आपके फट जाएंगे और फिर क्या करेंगे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो खुद की सेल को डाइजेस्ट कर देंगे। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो बेटा यहां पे आपका ये क्वेश्चन हो जाता है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें हम लोग, आगे अपना क्वेश्चन है दूसरा 8 क्वेश्चन है आपका, है ना। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। बेटा सेल के अंदर कहां आपका प्रोटीन सिंथेसाइज कहां होता है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है बेटा, RER,
RAR मैंने आपको बताया था, है ना। और बेटा RER में तो क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना। और बेटा जो फैट और लिपिड होते हैं, लिपिड लिपिड और फैट होते हैं, लिपिड और फैट होते हैं, उनका सिंथेसाइज किस में होता है बेटा, SER में। कहाँ होता है, SER के द्वारा होता है। तो बेटा ये आपके बिटवीन चैप्टर्स के जो आपके क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। आप सभी मुझे जो सभी क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, कल आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, थैंक यू।